नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मेथड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह से ट्रेड करना है किसी भी स्टॉक में। जब आप उसको प्लान करते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना होता है और एक हॉराइजन रखना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप किसी भी स्टॉक को ले जाते हैं, किसी भी स्टॉक्स को अगर आप अपने वॉच लिस्ट में ले जाते हैं लेकिन आपको उसका ये नहीं मालूम उसको ट्रेड कल के लिए करना है या आने वाले पूरे मंथ में करना है, आने वाले वीक में करना है, अगर ये हॉराइजन आपको नहीं मालूम तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये ट्रेड कब तक करना है मेरे को। क्लियर? और ये कब तक करने का मतलब ही होता है आपको उसका ट्रेंड पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपको उसका ट्रेंड बुलिश आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये तो क्लियर हो गया बुलिश है, लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है ट्रेड आपको नेक्स्ट डे ही दे, हो सकता है उसमें वेट करना पड़े। तो वो कब तक मैं उसको वेट करूँ, कब तक मैं बुलिश साइड ट्रेड कर सकता हूँ, ये हॉराइजन रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? और किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ करते हैं, कोई वॉल्यूम एनालिसिस भी करते हैं, सर ये इनकम्प्लीट वे है ट्रेड करने का। सबसे इससे भी जो इम्पोर्टेंट है वो सर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, ट्रेंड का पता होना ज़रूरी है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड थोड़ी होगा, ट्रेंड लाइन से भी नहीं होगा और वॉल्यूम एनालिसिस से भी नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेंड एनालिसिस से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ही आपको बताएगा आप जो भी स्टॉक ले जा रहे हो, जो भी टूल आप यूज़ करेंगे, चाहे ट्रेंड लाइन चाहे वॉल्यूम या सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो किस दिशा के लिए यूज़ करोगे, बाई के लिए यूज़ करोगे या सेल के लिए, तो उसका जवाब भी आपका ट्रेंड एनालिसिस में। क्लियर? अब इसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा शुरुआती बेसिस पे, जिसको आपको वीकली मेथड से फॉलो करना है। क्लियर? आप शुरू में मंथली में मत जाओ, क्योंकि मंथली थोड़ा बड़ा हॉराइजन है और थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू वीकली। तो शुरू में वीकली इज़ द बेस्ट, इंट्राडे के लिए वीकली इज़ द बेस्ट। आप वीकली हॉराइजन को यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला सबसे पहले आता है सर ट्रेंड आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कोई भी मैंने एक सेक्टर से शुरू हम करेंगे। अब यहाँ पे बैंकिंग है, ये मेटल का चलो ले लेते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ और मेटल का एक पहले वीकली हॉराइजन से देखते हैं। ओके सर, ये वीक तो अभी बुलिश हुआ है, आगे वाला अभी हुआ नहीं। यहाँ पे जो हो चुका है वो देखते हैं। सर ये 2 वीक मुझे दिख रहा है क्लियरली बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। कैसे सर? सर लोअर लो भी है, लोअर हाई भी है और लोअर क्लोज भी है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मुझे ये 2 वीक में दिख रहा है। ये कौन सा वीक है? ये नवंबर का स्टार्टिंग का 2 वीक है। क्लियर? यानी मुझे इस वीक से इसको सेल ट्रेड प्लान करना है 18 नवंबर से। अब मेरे को ये मिल गया भाई, इसका जो ट्रेंड है निफ्टी मेटल का वो मुझे यहाँ पे वीक दिखना शुरू हो गया। ये क्लियर वीक है। अब मेरे पास एक हॉराइजन है 1 वीक का, यानी ये जो 18 नवंबर वाला वीक है, इस पूरे वीक के लिए मैं मेटल में ओनली एंड ओनली सेल साइड प्लान करूँगा, बाई बिल्कुल नहीं करूँगा। क्लियर? अब मुझे एक ट्रेंड भी मिल गया और मेरा हॉराइजन भी मेरे पास फिक्स है कि भाई 1 वीक। अब पूरे 1 वीक के लिए ये वॉच लिस्ट में मेरे सेल साइड चला जाएगा और इसके 4 स्टॉक है, ये चारों मेरे वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिकली सेल साइड चले जाएंगे। क्लियर? सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर ये स्टॉक मैं अगर लेके जाता हूँ किस ट्रेंड में, किस डायरेक्शन में ट्रेड करूँ। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है और वो मैंने अभी क्लियर कर दिया। तुरंत ही क्लियर हो गया कि मैं 18th वीक के लिए ये पूरे चारों स्टॉक में सिर्फ सेल साइड ही ट्रेड करूँगा। दोस्तों एक वीक में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, अगर 5 में से एक भी सेक्टर में अगर आपको 2 से 3 ट्रेड भी मिलता है, सर ये इनफ है पूरे वीक के ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? ये आपका वीक का काम हो चुका है। अब आप नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस कीजिए। 2 से 3 ट्रेड वीक में मिलना बहुत है सर। क्लियर? इतना ही अपने को चाहिए, ज़्यादा अपने को उसमें नहीं चाहिए। अब मेरे को एक मालूम पड़ गया सर ये 2 वीक बेरिश है, मुझे इस वीक के लिए मेटल के स्टॉक में सेल साइड प्लान करना है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अभी ट्रेंड एनालिसिस किया। ट्रेंड इज़ क्लियर, ट्रेंड मेरे को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने बोला सर सेल साइड प्लान करना है, ट्रेंड इसका बेरिश है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कहाँ से प्लान करना है, मतलब सेल करना है कुछ एरिया तो होगा, कोई रेफरेंस एरिया होगा। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट हम अगले दिन सेल के लिए कूद जाएं, ऐसा नहीं है। अब एक मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से बता देता हूँ। सर कोई भी कैंडल हो, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, कोई भी कैंडल हो, बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हाई एरिया होता है, जो हाई विग एरिया है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो लोअर विग एरिया है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करता है। ये कोई भी कैंडल होने दो, ये इसका नेचर है। ये लोअर विग सपोर्ट होता है, ये हायर विग हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है।
अब क्योंकि मैं सेल की बात करूंगा क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, तो सेल के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी मुझे? सर या तो इस वीक के नीचे अगर ये ओपन करता है प्राइस और इसके नीचे लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे कंफर्म करता है कि यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेना इसने शुरू कर दिया है। और दूसरा एरिया, क्योंकि ये सपोर्ट है तो सपोर्ट को या तो ब्रेक कर दे, इसके नीचे लोअर लो बनाए तो भी चलेगा, या तो इसके नीचे ओपन करके लोअर लो बनाए तो भी चलेगा। लेकिन ये दो एरिया का रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे सेल प्लान कर सकता हूँ। और मुझे पता है मुझे 18 नवंबर के पूरे वीक के लिए मुझे सेल ही प्लान करना है, बाई नहीं करना है। क्लियर पॉइंट? अब एक बार ज़रा चल के टाटा स्टील को पहले देखते हैं। ओके, सो वो मैं हटा देता हूँ और 18 नवंबर से शुरू करते हैं। ये रहा सर 18 तारीख, ये रहा। अब 18 तारीख पहला दिन है तो ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सर 18 तारीख का ये हायर वीक एरिया है, क्लियर, और ये लोअर एरिया है, ये पूरा वीक एरिया है, ये लोअर वाला। अब मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट पता है सर अगर मुझे सेल करना है, मान लीजिए 19 तारीख को करना है, तो एरिया क्या होंगे? या तो इस एरिया से लोअर लो कंफर्म करूँ मैं तो भी चलेगा, या तो इसके नीचे लोअर लो कंफर्म करूँ मैं तो भी चलेगा, बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा। अब ज़रा मैं चल के देखता हूँ 19 तारीख को हो क्या रहा है। ओके सर ये 18 तारीख था, 19 तारीख को आप यहाँ पे देखो, 19 को इस वीक के नीचे ओपन करके ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पे लोअर लो बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये रेजिस्टेंस वाला वीक है, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यानी क्लियरली मेरे को ट्रेंड पहले से पता था और यहाँ पे इसने कंफर्म भी कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक डिसेंट सा मोमेंटम भी मुझे डाउन साइड देखने मिला। अच्छा, दूसरा एरिया, ये अपर वीक था, ये लोअर वीक है, लोअर वीक के नीचे लोअर लो बनाएगा चलेगा, वरना सर ये बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट का वर्क करेगा। यहीं से भागा ऊपर, यहीं से हायर ही बनाया, ऊपर चला गया ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस के पास, ये आ गया और वापस से रेजिस्टेंस के पास आने के बाद ये यहाँ पे लोअर लो बना के कंफर्म कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट डे पूरा दिन यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, धीरे धीरे इसी वीक के अंदर ये क्लोज दे दिया, चलेगा। सर उसके अगले दिन 25 तारीख को ट्रेड नहीं लेना क्योंकि नेक्स्ट वीक चालू हो गया। ये 25 तारीख को ये अपर वीक के ऊपर खुल रहा है, स्ट्रांग है। अगर इसके ऊपर हायर हाई बनाता है तो ये क्या कंफर्म कर रहा है? ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक डिसेंट सा मोमेंटम भी यहाँ पे अपसाइड हो गया। क्लियर? एक दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं, अडानी। ओके, यहाँ पे 18 तारीख कहाँ पे? ये रहा सर 18 नवंबर, ये रहा। अब 18 का एक वीक हायर मार्क करता हूँ और ये लोअर पूरा एक ही जगह पे आ रहा है तो ये लोअर वीक मार्क करता हूँ। अब 19 तारीख को एक बार चलते हैं जरा। ओके सर इसके नीचे ओपन हुआ, अब इसके नीचे मुझे लोअर लो चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा दिन टाइम पास किया, इस लेवल के नीचे जब आया यहाँ पे लोअर लो भी बनाया और एक मोमेंटम भी डाउन साइड कन्फर्म हो गया। क्लियर? ये वीक था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट को नेक्स्ट डे ब्रेक करके, वैसे इस दिन ट्रेड मुश्किल ही था क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, स्टॉप लॉस रखने का प्ले एक लॉजिकल जगह भी नहीं था। क्लियर? ये रिस्क से बड़ा एक ट्रेड होता तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट डे वापस आते हैं, ये 21, 22 और 25, ठीक है। तो सर इसमें फिर ये एक अपॉर्चुनिटी थी और तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। JSW भी देख लेते हैं। JSW में ये 18 तारीख है तो 18 का वीक एरिया है और 18 का ही मैं लो मार्क करता हूँ। सर ये 19 तारीख को ज़रा चल के देखते हैं। 19 तारीख को एक हायर वीक से रिजेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखते हैं, ये इसके नीचे ओपन किया, ये जो भी हायर हाई बना रहा है ये यहाँ पे आने के बाद ये लोअर लो बनाना शुरू किया और इस वीक के एरिया के अंदर आके ये डिसेंट सा मोमेंटम भी डाउन साइड दिखाया। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे मैं इसको लोअर लो कंफर्म करके सेल करता हूँ, मैं ट्रैप हो जाऊँगा। उसका रीज़न है सेल साइड इस एरिया में करना है या फिर इसके नीचे करना है। यहाँ लोअर लो बना रहा है, अगर मैं करता हूँ मैं ट्रैप हो जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लोअर वीक के पास हूँ जहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा है और ये ऊपर भी चला गया। क्लियर? यहीं से ऊपर गया। क्लियर बात? तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है और हॉराइजन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने वीकली का रेफरेंस लिया है तो आपको इजी पड़ेगा कि भाई पूरे वीक के लिए
मेटल में आपको सेल साइड प्लान करना है। क्लियर पॉइंट। तो इसमें एक टाटा स्टील में भी मुझे 2 अपॉर्चुनिटी दिखी है, अडानी में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी और जेएस में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ये एक ही वीक की बात कर रहा हूँ, यानी मुझे इसी 3 स्टॉक में 3 से 4 ट्रेड मुझे आराम से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो भी सेल साइड, क्योंकि ट्रेंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंपल सा मेथड है, स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करें इंट्राडे, क्योंकि कुछ आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप डायरेक्ट किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करके नेक्स्ट डे अगर ट्रेड करने जाएंगे, वो मेथड वर्क नहीं करने वाला। एक प्रोसेस होता है, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता है, एक आपको एक टाइम लिमिट सेट करना होता है। तो टाइम लिमिट में हमने यहाँ पे वीकली बेसिस पे काम किया है, तो इसको फॉलो कीजिए। अलग अलग स्टॉक्स में आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, आपको इसका इफेक्टिवनेस अपने आप समझ में आने लगेगा। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों, कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।